कुछ बता दूं अपने बारे में कि यूं तो मेरा नाम समित सिद्धांत है, पर कलम उठा लूं तो सिर नाम से जाना जाता हूं। यूं तो मेरा नाम समित सिद्धांत है, पर कलम उठा लूं तो सिर नाम से जाना जाता हूं, और अपनी कलम से ही मैंने परोसा हर सिद्धांत है जो अपने शहर में अक्सर शायर पुकारा जाता हूं। अभी मैंने सुना था, मैंने डानियल सर के संग एक बार इवेंट किया था, तो उन्होंने एक चीज बताई थी कि ओपन माइक्स आर मेंट फॉर एक्सपेरिमेंट्स। एंड आज मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा। फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे आई एम डूइंग एन स्टोरी टेलिंग। सो बिफोर गोइंग टू स्टोरी, कुछ शायरियां सुनाऊंगा। कुछ शायरियों से स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे है कि होठों के बीच में दबती है और दिल के किनारे से गुजरती है। होठों के बीच में दबती है और दिल के किनारे से गुजरती है। अरे सिगरेट है जनाब, ये गम में सीधा दिल में उतरती है। होठों के बीच में दबती है और दिल के किनारे से गुजरती है। अरे सिगरेट है जनाब, ये गम में सीधा दिल में उतरती है। और एक बार जो थाम लो हाथ इसका तो मुस्कान बनाए रखना। और एक बार जो थाम लो हाथ इसका तो मुस्कान बनाए रखना, क्योंकि लत लग जाए तो सीधा जान लेकर गुजरती है। क्योंकि लत लग जाए तो सीधा जान। इसके बाद एक शायरी है कि कई बार दिन काफी खुशी का होता है, कोई त्योहार है, पर हम लोग ना दुखी होते हैं। तो इस पे एक शायरी है कि आज खुशी का दिन है, कोई मलाल की बात नहीं करेगा। आज खुशी का दिन है, कोई मलाल की बात नहीं करेगा। अरे खुशी का दिन है, दिन कोई दिल की बात नहीं करेगा। यह है कि अंधेरे में एक दिया मिला था, अंधेरे में एक दिया मिला था, अब उसकी रोशनी भी मद होती जा रही है। अंधेरे में एक दिया मिला था, अब उसकी रोशनी भी मद होती जा रही है। रेत फिसल रही है हाथों से, लगता है मेरी किस्मत सोती जा रही है। मतलब कई बार जिनका ब्रेकअप होता है डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो लोग बोलता है तू चूतिया है, तो कुछ फाउल वर्ड्स करते हैं। तो इस पे ये है कि ये फड़फड़ाता सा जिस्म मोहब्बत की आगोश में डूबा। ये फड़फड़ाता सा जिस्म मोहब्बत की आगोश में डूबा है। गौर से देखना जनाब, धड़कनें चल रही हैं पर मृत्यु में डूबा है। गौर से देखना जनाब, धड़कनें चल रही हैं पर मृत्यु में डूबा है। और वो क्या बताए क्या गिला है, और वो क्या बताए क्या दिला है, उसके सीने में एक टूटा दिल मिला है। और एक ऐसी है, नॉर्मल सा ख्याल है कि ये क्या लिख रहा हूं, ये क्या लिख रहा हूं मैं, कमबख्त अश्कों के भाव बिक रहा हूं मैं। अब अपनी पोइट्री पे चलता हूँ। लाइक स्टोरी टेलिंग है, ये पिताजी पे है, सिर्फ स्टोरी है, ये रिलेट मत करना मुझसे, स्पेशली सिर्फ स्टोरी है, ठीक है। कि ये तब की बात है जब अपनी स्कूल लाइफ के अंतिम सालों में था। माँ की कम सुनता था पर पापा की यादों में था। वो तब है ना, वो हमसे दूर रहने लगे थे, उनका तबादला हो गया था ना। वो तब हमसे दूर रहने लगे थे, उनका तबादला हो गया था ना। याद आती थी उनकी बहुत, अब फासला हो गया था ना। और पता है, वो हर शनिवार रविवार हमारे घर आ जाया करते थे हमसे मिलने। उनके आते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। उनकी एक मुस्कान को देख सबके चेहरे पर रौनक आ जाती थी। और पता है, उस दिन फिर शनिवार था और वो आने वाले थे। मैं काफी खुश था, पर उस दिन जब मैं स्कूल गया तो उनका तोहफे में दिया गया इकलौता पेन मुझसे कहीं खो गया था। और मैं अंदाजा नहीं लगा पाया कि मेरा खुदा मुझसे कहीं सो गया था। और शाम को जब मैं ट्यूशन गया था तब उनका मैसेज आया, और मैं वो मैसेज देखते ही घर की ओर चल दिया। पर बाइक पर जाते वक्त मेरे दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे, कुछ अजीबोगरीब सवाल आ रहे थे। और तभी मैं घर पहुंचा। मैंने देखा मेरा भाई गेट पे बैठा है, और वो मुझे देखते ही मेरे पास भागता हुआ आता है और बोलता है रोते हुए, भैया पापा को कुछ हो गया है। मैंने बोला अरे नहीं 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 नहीं, वो मार्केट गए होंगे। बोलता है नहीं पापा आए, वो रो रहे थे और फिर मम्मी उन्हें हॉस्पिटल ले गई। मैंने ये सुनते ही झटपट से अपना मोबाइल खोला और उनका मैसेज देखा, और वो मैसेज था कि बेटा आखिरी दफा मिलना है तुमसे, आ जाओ ना, फिर नहीं मिल पाऊंगी।
ये सुनकर मैं चकनाचूर हो गया था, मेरा खुदा मुझसे कहीं बहुत दूर हो गया था। और तब मैंने अपने छोटे भाई को देखा और अपने अश्कों को वहीं रोक दिया, मेरे बाहर आते जज्बातों को वहीं टोक दिया, उसे बाइक पे बिठाया और हॉस्पिटल की ओर चल दिया। और हॉस्पिटल पहुंचा और देखा मम्मी आंसुओं में है और पापा आईसीयू में। मम्मी आईसीयू में है और पापा आंसुओं में है। ना जाने ये कैसा वक्त था जो गिलाओं का तूफान लाया था, ना जाने ये कैसा बादल था जो गिलाओं का बरसात लेकर बरस रहा था। मैंने उसे उधर ही छोड़ा और घर की ओर वापस चल दिया। मैं घर पहुंचा और मैंने देखा, पापा की चीजों को ढूंढा और मुझे कुछ नहीं मिला कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब उस कमरे में बस 2 जने थे, मैं और मेरे आंसू। और मैं खुद से पूछा जा रहा था कि पापा आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपके दिमाग में ख्याल नहीं आया? क्या आपके दिमाग में मेरा ख्याल नहीं आया? पापा आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपके दिमाग में मेरा ख्याल नहीं आया? अरे आपको पता है ना कि मैं आपके बिना नहीं रहता, क्या गलती थी मेरी? आपको पता है ना मैं आपके बिना नहीं रहता, क्या गलती थी मेरी? एक बार बताने आ जाओ ना, वो अपना पसंदीदा गीत मुझे सुनाने आ जाओ ना। पापा आपने ऐसा क्यों किया, मुझे बताने आ जाओ ना। और मैं ऐसे ही रोते हुए अश्कों में डूब के सो गया था। और अगली सुबह माँ का कॉल आया कि पापा को होश आ गया। लगता है अगले सुबह होते ही मेरा खुदा वापस आ गया है। मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा, डॉक्टर से मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि अभी इनसे मत पूछना कि ऐसा क्यों किया। और मेरा खुदा कि मेरा जब सवाल कि पापा आपने ऐसा क्यों किया, वो उधर ही एक रहस्य बनकर रह गया। मैं पापा से मिलने गया तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो हॉस्पिटल में है और मैं बाहर था। उनकी फिक्र करने की जगह मैं दोस्तों की संग बाहर था। मैं गलत बन चुका था और मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें सच बता पाऊं। पापा मैं आज कहता हूं, पापा मैं आपका भाग हूं, चिंगारी नहीं जलती आग हूं। मैं खुद में एक पूरा चिराग हूं, अंधेरे में नहीं हूं, मैं एक चिराग हूं। पापा मैं आपसे बिना हूं, आपके बिना मैं जिंदा कहां हूं। आपसे सीखी मैंने पकड़नी कलम, आपसे सीखा मैंने पहला वर्ण। हाँ अनबन है थोड़ी जानता हूं। और पापा गौर से देखो, मैं सिर नहीं आपका दर्पण हूं, मैं सिर नहीं आपका कड़कड़ हूं। हाँ गलती है मेरी मानता हूं, अनबन है मेरी जानता हूं, पर अब हम अनबन रखें ऐसी भी कोई बात नहीं। और मैं एक कलम नहीं, मैं खुद में पूरा तीर कबाड़ हूं। और अपनी कला में आपको लिख दूं, इतनी मेरी कला की औकात नहीं, पर अब हम अनबन रखें ऐसी भी कोई बात नहीं। हाँ गलती थी मेरी ये मैंने जाना, हाँ गलती थी मेरी ये मैंने जाना। पर पिताजी ये था मेरा आपको माफीनामा। काशी घूमा, गया घूमा, घूमा पूरा संसार। लाख गिरा तो पता चला, तुझ में ही बसा मेरा संसार। थैंक यू।